तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री का सर्कल। ठीक है, तो सर्कल, हाँ जी, सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सर्कल मतलब वृत्त। ठीक, तो वृत्त क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वृत्त होता क्या है, सर्कल क्या होता है, क्या इसकी हमें ज़रूरत है एग्ज़ाम में। ठीक है, एक बात बताइए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूँ इस विषय में कि किसी भी एग्ज़ाम में क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रिक आप सीख कर और उसके बाद आपको एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, या फिर मैं नॉर्मल आपको ये वृत्त है, वृत्त के बारे में सिर्फ आपको बता दूं कि जी सारी थ्योरम्स ये होती हैं, इससे करने से ये होता है और वो होता है। ठीक है जी, सारी बात करने के बाद आप रट भी लोगे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो है कुछ नया करने का, है ना। किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठते हैं तो उस एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, पुराने क्वेश्चंस नहीं मिलते। ठीक है, तो अब नए क्वेश्चन कैसे करें, तो नए क्वेश्चंस करने के लिए आपको पूरी डिटेल जाननी पड़ेगी कि वृत्त होता क्या है, वृत्त की जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, सारी डिटेल में छोटी छोटी बातें। और अब जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी सर्कल के ऊपर होंगी, और जितनी भी क्लासेस में कंप्लीट होगा इसकी एक एक बारीकी से टॉपिक की चर्चा करेंगे और इसके ऊपर कुछ सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त की बात करते हैं, मतलब सर्कल की बात करते हैं। ठीक है जी, सर्कल। तो वृत्त क्या होता है, देखिए वृत्त एक 2D इमेज है। ठीक है, 2D में आता है। ठीक, और वृत्त को ये इसका सेंटर होता है, जिसको भी केंद्र मानकर ये कंपास से पूरा बनाया जाता है वृत्त। ठीक है, वो सेंटर होता है और सेंटर से उसकी सर्कमफेरेंस मतलब परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, लाइन होती है, वो त्रिज्या होती है, मतलब रेडियस होती है। स्पेलिंग देख लेना भाई जो भी है। ठीक है, मैथ्स का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं। ठीक, तो ये त्रिज्या है और ये रेडियस है, समझ गए ना, हिंदी में त्रिज्या। और अगर हम इसको सीधा बढ़ा दें, सीधा बढ़ाने के बाद ये क्या बन जाता है आपका व्यास। ठीक है, या फिर आप कहें डायमीटर। ठीक, तो ये पूरी लाइन पूरे सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है, और दोनों साइड किससे टच कर रही है, वो टच कर रही है इसकी सर्कमफेरेंस से। तो ये जो लाइन है ये होती है डायमीटर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखिए, किसी भी सर्कमफेरेंस पर किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन या दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा, वो वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा, मतलब कोण। ठीक है, ये क्या है, ये जीवा है, मतलब इंग्लिश में कोण है। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये बड़े ही काम की है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, थ्योरम्स भी बनती हैं। अब आप कह रहे होंगे जी इस हिसाब से तो ये भी जीवा हुई, क्योंकि ये भी दो पॉइंट्स को मिला रही है। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक जीवा है, लेकिन ये व्यास भी है। ठीक है, तो अगर आप इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होती है, समझ गए ना। तो वो सबसे बड़ा जो मतलब जीवा है वो वृत्त का व्यास है। ठीक, तो ये इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी थी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। ठीक है, तो अब दूसरी बात, अब थोड़े से इसके टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। देखो, इसको पढ़ने से पहले, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा ट्राइंगल के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ठीक है, ट्राइंगल, त्रिभुज। इसका एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी या फिर सर्वांग समता हिंदी में। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी जो हूबहू होता है, बिल्कुल शेप साइज सब कुछ बिल्कुल सेम है, तो वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंसी है, या फिर आप कहें वो सर्वांग समता है। ठीक है, तो वो सर्वांग समता कैसे है, क्या चीज है, कैसे कैसे हो सकती है, इसकी कुछ बेसिक, एक कह सकते हैं कि एक थोड़े से कुछ बेसिक फंडे हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, इससे अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसके बाद हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर ट्राइंगल सर्वांगसम है। ठीक है, कैसे, जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है आपके पास और एक ट्राइंगल ये। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो उसके लिए आपको 5 मापदंड हैं इसके। वो अगर उनमें से एक भी प्रूफ हो जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रेंट होता क्या है पहले उसके बारे में जान लीजिए। देखिए कॉन्ग्रेंट बिल्कुल हूबहू, मतलब कि शेप भी वही, साइज भी वही। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखता हूं तो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, मतलब नीचे वाले को बिल्कुल कवर कर लेगा। उल्टा इसके साथ इसको अगर उठा के इस पे रखूं तो नीचे वाला दब जाएगा और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा नीचे वाला, ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक ही हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो कुल मिला के शेप और साइज बिल्कुल सेम है। अब पहली बात देखिए, अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि तीनों साइड साइड मतलब 1 2 3 ये आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, साइड बराबर हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है। दूसरा साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड और उनके बीच का एंगल, जैसे ये दोनों साइड बराबर हैं इन दोनों साइड के, उनके बीच का जो एंगल है ये कैसा है, ये बराबर है अगर दोनों ट्राइंगल में, तो ये कैसे होंगे, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे। ठीक है। एंगल साइड एंगल, समझ गए? एंगल साइड एंगल मतलब ये 2 एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर है, और साथ में एक साइड बराबर है उनके बीच वाली। एंगल मतलब 2 एंगल और बीच में साइड, 2 एंगल और बीच में साइड अगर बराबर है तो भी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। एंगल साइड, ठीक है, ये एंगल और फिर तीसरी साइड, यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं, एंगल और फिर ये तीसरी वाली साइड अगर बराबर हैं तो ये भी कैसी है, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे। और एक होता है हमारा RHS, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम बोलते हैं इसको, RHS को राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। अब इसमें क्या है वो चीजें मैं बताऊंगा आपको। देखिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि एक तो एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री है, एक तो उसका कर्ण बराबर होना चाहिए, दूसरा उसमें से कोई भी एक साइड, या तो ये या ये कोई सी एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं वो दोनों कैसे होंगे आपस में, वो दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। कब? राइट हैंड साइड मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर इंग्लिश में बोलें मतलब हिंदी में बोलें समकोण सर्वांगसमता प्रमेय। ठीक है। तो राइट एंगल थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, एक तो हमारा 90 डिग्री का जो एंगल है वो दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा एक उनका जो कर्ण है, हाइपोटेनस आपस में बराबर होनी चाहिए। और तीसरा कोई सी भी साइड, ये साइड कोई सी भी, या तो ये वाली इसके बराबर हो या ये वाली इसके बराबर हो। समझ गए? तो ये हमारी होती है कौन सी, समकोण सर्वांगसमता प्रमेय, या फिर सर्वांगसमता प्रमेय जो है, जो ये हमारी है थ्योरम्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारी हैं। इसके अगर इनमें से कोई भी एक प्रूफ हो जाती है तो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। समझ पा रहे हो? ज़्यादा सिर में मत खुजाइए इसको। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देखिए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, समझ में आएगा। ठीक है। ये मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अब आगे जितनी भी थ्योरम होंगी उसमें कहीं ना कहीं हम प्रूफ करेंगे कि 2 ट्राइंगल कैसे हैं, सर्वांगसम है। जहां पर ये प्रूफ हो जाता है तो हमारे बाई CPCT हम लिख सकते हैं, मतलब करोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, बाई CPCT सबने पढ़ा होगा। चलिए, तो अब देखिए पहली थ्योरम की तरफ हम बढ़ते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है, ये एक सर्कल है, कहा गया है कि सेंटर से किसी कोर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर मतलब डाला गया लंब, या फिर परपेंडिकुलर जो डालते हैं हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो वो कोर्ड को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। समझ गए? तो क्या कहा है उसने कि सेंटर से किस पर, कोर्ड पर डाला गया लंब जो है वो कोर्ड को इक्वली डिवाइड कर देता है। अगर ये O है और ये AB है और ये इसको C ले लें हम, तो AC बराबर होता है CB के। चलिए इसको प्रूफ करते हैं कैसे। देखिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिया हमने। अब मिलाने के बाद इसमें 2 ट्राइंगल बनते हैं, ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल OBC। ये 2 ट्राइंगल बनते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रेंट हैं, चेक करते हैं। देखिए
ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे, बिल्कुल होंगे जी। और ये दोनों क्या हैं, ये सेम होंगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस ही तो हैं। रेडियस कहीं पर भी देख लें वो क्या होगा, वो बराबर होगी। चाहे आप यहाँ कैलकुलेट कर लें, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3 ही होगा। हर जगह क्या होता है, रेडियस सेम होती है। समझ गए ना? तो अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप देखें ओसी तो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो बराबर होगी। ओसी बराबर ओसी, हमें 3 चीज मिल गई। ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस है। दूसरा ट्राइंगल मतलब एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ सी ए के है, बराबर किसके है, 90 डिग्री के है, इसलिए बराबर है। और तीसरा क्या बराबर है, ओ सी, मतलब कौन है, ये कॉमन है। ठीक है, जब ये कॉमन है तो फिर दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। समझ गए ना? जब दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए सी बराबर सी बी होगा बाई सी पी सी टी। समझ गए? बाई सी पी सी टी। corresponding साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, इस थ्योरम से अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे। आपसे ये पूरी कोड दे दी जाएगी, ये आपका जो ये परपेंडिकुलर है ये दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे रेडियस पूछ लेगा। तो आप इसमें क्या कर लेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और वहां से उसकी साइड निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं भाई सभी? चलिए अब एक नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, और सर्कल की 2 कोड हैं जो इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ की हैं, तो वो सेंटर से बराबर एंगल बनाती हैं। या फिर ये भी कह सकता है, बराबर एंगल भी बनाती है और साथ में कह सकता है कि सेंटर से उनकी जो परपेंडिकुलर दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस, वो सेम होगी। तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जब ये बराबर हैं, है ना, तो ये भी बराबर होंगे इनके साइड। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं टोटल को a मान लेता हूँ, मतलब 2a मान लेता हूँ, तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। अब जब ये पूरी 2a है तो ये भी पूरी 2a होगी, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। ठीक है, उसके बाद रेडियस मान लेता हूँ मैं b, या r मान लेते हैं, चलो r मान लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अब आप पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो सेम आनी ही आनी है। समझ पा रहे हो ना? तो कुल मिला के ये बात भी प्रूफ हो जाती है। तो खुद से ट्राई करना कि कैसे करना है। ठीक, तो अब देखिए मेन चीज़, मैं एक बात बताता हूँ भाई आपको। देखिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम तो कुछ लोगों की एक आदत होती है, मेंटेलिटी बन जाती है कि हमें सिर्फ सवाल लेना है और सवाल करना है। ठीक है, सवाल लेना है, सवाल करना है। एक बार बोल दिया जी ये बराबर इक्वली डिवाइड करती है, बात खत्म, हमें पता नहीं। देखिए हम ये सब चीज़ें करते भी क्यों हैं, और मैंने एक फ़नी वीडियोस भी देखी हैं। ठीक है, फ़नी वीडियोस में बोला जाता है जी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ठीक है, हमने साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा, लेकिन यूज़ कहाँ करें, है ना? तो उसका बड़ा ही साधारण सा जवाब दे देता हूँ दोस्तों। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हमारे दिमाग को डेवलप करती हैं। ठीक है, आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे या फिर आप एक सीबीआई इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आती हैं, तो उन चीज़ों को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी आप अगर आप सीबीआई में हैं तो आपको एक कोई केस सोल्व करना है, ठीक है, और वहाँ उस केस सोल्व करने में आपको कहीं ना कहीं कुछ कोडिंग डिकोडिंग करनी पड़ जाती है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब देखिए सभी क्रिमिनल जो हैं वो काफ़ी शातिर होते हैं, वो डायरेक्ट फ़ोन पर ये नहीं कहते कि जी हाँ हमें ये क्राइम जो है इस तरह करना है। वो उनके कुछ कोड्स होते हैं जिनको डिकोड करना होता है किसी एक एक्सपर्ट को, और वो एक्सपर्ट होते हैं आप। ठीक है, तो वो उस डिकोडिंग एबिलिटी जो है वो यहीं से डेवलप होती। समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए साइन थीटा कोस थीटा जो भी आपने पढ़ा है वो यूज़ यही होगा। ठीक है, आपके माइंड को डेवलप करने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप ज़्यादा किसी की बातों में ना आए और डिटेल में चीज़ों को समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ गॉड। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि नया क्वेश्चन आए पुराना क्वेश्चन आए फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ लोग कहते हैं ना जी आउट ऑफ सिलेबस पेपर है, देखिए आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं होता मित्र, आपने पढ़ा नहीं है।
समझ पा रहे हैं ना, आपने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, वो सिलेबस में ही है, बस फ़र्क इतना है आपने किताब उठाई है और किताब के क्वेश्चन लगाने शुरू किए हैं, और उस क्वेश्चन के अगर नहीं आया तो किसी से पूछ लिया है, उससे ये भी नहीं पूछा कि हुआ कैसे, बस आंसर आया, बात खत्म, आपका काम हो गया। तो बेहतर है आप चीज़ों को समझें और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज़ें हैं, अब जैसे आप ये छोटी छोटी चीज़ों को आपके दिमाग में आएगा ना, इससे ये हो गया और इससे फिर ये हो गया, फिर इससे हमने ये ऐड किया, तो वही आपकी जो एबिलिटी है वो तब काम आएगी जब आप एग्ज़ाम में होंगे। और जब आप एग्ज़ाम में होंगे वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग तुरंत स्ट्राइक करेगा, हाँ इसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना, जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक तरीका नहीं आता, आपके दिमाग में 10 तरीके आते हैं कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर आप चुनते हैं कि किस तरह से, कौन से तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारी 2 थ्योरम हुई है, अभी इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए एक सेंटर बना दिया, ठीक, और उसमें कहा गया जी कोड है, अब इस कोड से आपके 2 एंगल बनेंगे, ठीक है। ये कोड 2 एंगल बनाएगी, एक तो बनाएगी, इसको जोड़ लेते हैं भाई, एक तो बनाएगी सर्कमफेरेंस पर। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होती है, मैं इसको बताना भूल गया, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करें एक बार। जो सर्कमफेरेंस होती है मतलब परिधि क्या होती है, परिधि कोई भी पॉइंट लीजिए, चलिए इस पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट से चलकर उसके चारों तरफ घूमे, है ना, और घूमने के बाद तुरंत उसी पॉइंट पर आ गए जिस पॉइंट से हम चले थे, जो वो पूरी चली गई दूरी जो है, ठीक है, पूरी डिस्टेंस जो है वही क्या है, परिधि है, वही सर्कमफेरेंस है, ठीक है। अब देखिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, सभी को पता है जी। अब दूसरा, ये कोड सेंटर पर भी तो एंगल बनाएगी, ठीक है, तो 2 एंगल बनाए। अब इसका क्या है, ये कहा जाता है कि कोड जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाती है और जो एंगल बनाती है किस पर, हाँ जी सेंटर पर, तो उन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि यदि आपका एंगल इस पर सर्कमफेरेंस पर x डिग्री है तो सेंटर पर 2x डिग्री का होगा, मतलब 2 गुना होगा। या फिर कह सकते हैं कि कोड द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण किसका, सर्कमफेरेंस पर बनाए गए कोण का डबल होता है, 2 गुना होता है। यही हमारी थ्योरम है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ी सी क्रिएशन करनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, बढ़ा लिया, इसको हटा देते हैं भाई पहले, हाँ जी, इसको आगे बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद आप देखिए, आप ए इसका नाम रख लीजिए BC, और फिर ये O रख लेते हैं, और बस इतना ही काफ़ी है जी, ठीक। अब 2 ट्राइंगल हैं AOB, मतलब AOB, इस ट्राइंगल में ये रेडियस है ना, तो बराबर होगी, मतलब कुल मिला के 2 साइड इक्वल हैं। अब जब 2 साइड इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब इस एंगल के बराबर होगा तो हम इसको x मान लेते हैं, ये भी x हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, तो अब दोनों एंगल हो गए, दोनों हमें पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये भी देखिए AOC ट्राइंगल में, AOC इस ट्राइंगल में देखेंगे आप, तो ये दोनों, ये भी क्या है, ये रेडियस है, रेडियस है, तो ये दोनों के, ये एंगल, ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये भी आइसोसेलेस हो गया। जब ये आइसोसेलेस है तो ये हो गया हमारा y, और ये भी हमारा हो गया y। समझ पा रहे हैं भाई, इसके बाद कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल AOB का बहिष्कोण है, मतलब आउट एंगल है, ठीक है, आउटर एंगल है। जब आउटर एंगल जो होता है वो इन दोनों एंगल के योग के बराबर होता है, मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये टोटल एंगल कितना हुआ, 2x प्लस 2y, या फिर 2x प्लस y, यही तो हुआ। समझ गए। अब जरा इसको टोटल करिए, इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। जब ये x प्लस वाई है, और ये देखिए ये कितना है, 2x प्लस वाई, प्रूफ हो गया। तो मतलब अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो सेंटर पर बना कोण सर्कमफेरेंस पे बने कोण का 2 गुना होता है। किसके द्वारा बना हुआ, किसी कोड के द्वारा बना हुआ। समझ गए। चलिए बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर। ये 70 दे देगा, पूछ लेगा जी ये कितना है, ये कितना है जी, ये 80 है, मतलब 70 दूनी 140 हो जाएगा। समझ गए। चलिए तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। हो गया सभी का, बड़ा ही ईजी। देख लीजिए एक बार और,
जिस सभी कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, ठीक है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर से आप कर पाएंगे इसको। चलिए भाई नेक्स्ट। अब एक चीज़ और है, देखिए हमने एक साइक्लिक, अभी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, ठीक है, उनको सारों को कनेक्ट करेंगे एक साथ, ठीक है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है कि एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, और उसकी चारों साइड एक सर्कल की परिधि को, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी डी, ये कैसा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात है, सिर्फ एक ही खास बात है इसमें, क्या कि इनके सामने सामने कोणों का जो योग है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना है 180, ठीक है। और जो ये सामने जो बाकी बचे हैं इनका योग कितना है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180। समझ गए? तो ये इनका एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, इसका बड़ा ही सिंपल प्रूफ है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, मान लो नहीं भी लग रहा है तो मान लो, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसा बनाइए ताकि इसको सेंटर यहाँ मान लेते हैं, क्या अपनी घर की खेती है कहीं मान लो, ताकि एंगल बने, मतलब दिखाई दे, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है ना, अगर हम इसको ए है तो ये कितना हो जाएगा जी 2a हो जाएगा। अभी लास्ट वाली में हम पढ़े, अभी जो इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी वो पढ़ी थी ना, कैसे पढ़ी थी। अब आप इसको ऐसे मिलाइए, इसको मिलाएंगे, डी एक क्या है, एक कोड ही तो है, डी एक कोड है, और कोड ये सेंटर पर एंगल बना रही है और ये सर्कमफेरेंस पर, तो ये a होगा तो ये 2a होगा। ये बात समझ रहे होंगे सभी, ठीक है। अब सेम चीज जब यहाँ c है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 2c हो जाएगा जी, समझ गए। जब ये 2c है और ये 2a है, अगर हम इस टोटल को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 360। सभी को पता है क्या कि किसी पॉइंट पर कितने भी कोण बना लो, ठीक है, वो 360 होते हैं। अब जब इसको 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो a प्लस सी बराबर कितना हुआ 180। ये प्रूफ हो गया a प्लस सी। तो इसी प्रकार से हम d और b को भी कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे कि किस किस तरह से करना है। चलिए अब थोड़ा सा और कर लेते हैं भाई। हो गया ये हमारी दूसरी तीसरी जो भी थ्योरम है, इसको कर लेना कॉपी पेंसिल लेकर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके काम आए, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में सोचना ना पड़े, बस सीधा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जब धीरे धीरे आप करना सीखोगे, उसके बाद आप कोई भी नई थ्योरम भी होगी ना, वो बेहतर एकदम, बस डायग्राम देखोगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो ज्योमेट्री को मैं सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग समझता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर जो लोग डिटेल में नहीं पढ़ते उनके बस की बात नहीं है भैया, एक सवाल में ही पूरा शाम गुजर जाती है लेकिन सवाल नहीं हो पाता, ठीक। तो इसीलिए इसको बहुत डिटेल में समझें और फिर उसके बाद सिर्फ डायग्राम जैसे ही देखेंगे ना, डायग्राम आंखों के सामने आएगा, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने दिमाग में ही उसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्टेप होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। सीढ़ी अगर धीरे धीरे चढ़ेंगे तो आसानी से छत पर पहुँच सकते हैं, और अगर डायरेक्ट छलांग मारने की कोशिश करेंगे, बाई चांस थोड़ा बहुत पैर स्लिप हो गया तो नीचे आ जाएंगे जो धड़ाम देसी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी सर्कल की ही है। इसके जितनी अब तक थ्योरम बताई हैं, ठीक है, इतना मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि हालांकि प्री में बहुत क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इस बार ही 2019 के प्री में पूछे गए थे, बाकी किसी में नहीं पूछे गए, ठीक है। पहले कभी ज्योमेट्री नहीं पूछी गई थी, लेकिन अब पूछी जाती है, ठीक है। तो जितनी भी ट्राइंगल की, मतलब सर्कल की अगर हम बात करें, तो सर्कल के जितने भी क्वेश्चन हैं इससे ऊपर तो नहीं आने वाले। बस जो थ्योरम इस वीडियो में बता रहा हूँ सिर्फ इसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। देखिए एक कोड है, एक कोड है, इस कोड से कहीं पर भी एंगल बना लीजिए सर्कमफेरेंस पर, कहीं पर भी, ठीक है। ओहो हाँ जी, ठीक है, यहाँ बना लीजिए जहाँ मन करे आपका। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, हैंडमेड है इसलिए हो सकता है। जितने भी ये एंगल बना लिए, 1000 बना लो,
फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि सारे जो एंगल हैं ये बराबर होंगे मित्रों। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि प्रूफ तो दिखाया है। आप इसको और ऐड कर लीजिए, कर लिया। ठीक है, अब a b, इसको c डैश, c डबल डैश, चलो c ट्रिपल डैश, और इसको मान लेते हैं d। ठीक है, अब देखिए इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये x, ये कितना हो जाएगा जी, अगर इसको हटा दीजिए, सिर्फ a c b d इस क्वाड्रिलेटरल में लेते हैं तो ये साइक्लिक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब इसको साइड करिए, जब 180 माइनस एक्स है, अब इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ले जाइए, ये भी तो साइक्लिक है, जब ये माइनस एक्स है तो यहाँ पर एक्स ही होगा। समझ गए ना? फिर इसमें देखेंगे ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। समझ पा रहे ना? कितने भी बना लीजिए, कितने होंगे, एक्स ही होंगे। ये क्लियर है बात? तो यहाँ हमारी बात खत्म हो जाती है, कौन सी, किसकी, कि किसी भी, देखिए क्या थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सर्कल में एक कोड अपने सरकमफेरेंस पर एक साइड में, देखिए दो साइड हैं, एक साइड ये वाला है, एक साइड ये वाला है, तो एक साइड में कितने भी एंगल बना ले, उन सभी एंगल्स का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो बराबर होती है। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। जहां पर आपको लगे कि वीडियो तेज हो रही है, पॉज का बटन होता है इसमें। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और फिर आगे बढ़ने से रोकिए वीडियो को, या फिर आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, क्यों मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, या फिर 9th क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी मेथड से बता रहा हूँ जैसी आपकी NCERT में है। समझ गए ना? या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, RD शर्मा यूज़ कर रहे हो, या फिर चलिए अब तीसरी और नेक्स्ट टर्म जो आती है, मैंने काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में बात करी है, अब बात करता हूँ मैं टेंजेंट की। स्पर्शी रेखा क्या होती है? ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? मेन चीज़ ये बड़ी ही आसान चीज़ है, हालांकि सभी चीज़ें आसान होती हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल पर इसको पट्टा लगा के जोड़ दो। हाँ जी, चलो बेहतर तरीके से करते हैं। ये क्या है? स्पर्शी है, बिल्कुल एक टच करके जा रही है, जस्ट टच करके। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो थ्योरम है कि सेंटर से जो स्पर्शी रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब एक बात करते हैं किसकी। देखिए बड़ा ही सिंपल है, लग भी ना रहा हो, मैं बता रहा हूँ ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, मेन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, चलिए इसको ध्यान से एक बार कर लेते हैं, इसका थोड़ा डायग्राम बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये सेंटर इसका बना लेते हैं, और सेंटर ये कितना है जी? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ गए? हाँ, तो अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये प्रूफ करना है आपको। तो इसका प्रूफ बड़ा ही आसान है। आप क्या करेंगे, आप इसको मिला लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो OAB और इसको पॉइंट को C, समझ रहे ना? तो इसमें क्या करना है, आप इससे पहले एक थ्योरम के बारे में पता करें, क्योंकि ये थ्योरम हम पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं कि कोई लाइन है, ठीक है, और लाइन और ये कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से जो इस लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो कुल मिला के यदि हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम प्रूफ कर दें, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। अब वो कैसे करेंगे? देखिए OA बराबर जो है वो हम मान लेते हैं कि ये भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया, तो OB जो है वो कहाँ पर टच कर रहा है? इसको C पर टच कर रहा है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए OA बराबर OC है, ये तो हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये रेडियस है। अब जब रेडियस है उसके बाद फिर देखते हैं कि OC बराबर जो है, OC बराबर किसके है? OB बराबर किसके है? OC प्लस CB। तो कुल मिला के OC जो है, तो OB बराबर किसके हुआ? OA प्लस CB, क्योंकि OC तो OA के बराबर है। तो OA में कुछ जुड़ रहा है जी, जुड़ रहा है तो मतलब ज़्यादा ही होगा।
तो ये वाली लाइन ज़्यादा बड़ी है किससे, ओ ए से, इसलिए ओ ए जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार इसको यूज़ भी करते हैं कि सेंटर से किसी भी वृत्त के या फिर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर जो डाली गई लाइन होती है, मिलाने वाली जो लाइन होती है, वो कितना है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं। ठीक है, वो थ्योरम्स क्या कहती हैं देखते हैं ज़रा। टेंजेंट के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से रखना, देखना। देखिए ज़रा, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर पर ये मतलब सर्कल पर दो टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, और ये दोनों टेंजेंट कहीं पर टी पर काटती है। याद रखना ये टेंजेंट है। ठीक है, हाँ जी, हैंडमेड है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो अब जहाँ ये है, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ ए टी बराबर होगा बी टी के। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि किसी बाह्य बिंदु या किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्शी रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये हमारी थ्योरम है। क्या कहा गया है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से हमारे सर्कल पर डाली गई दो टेंजेंट्स, ठीक है, दो टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो आपस में बराबर होती है। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि ए टी बराबर है बी टी के। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जी, इसको मिला लो। मिला लिया, मिलाने के बाद ये ओ इसको मान लेते हैं। ये देखिए ये दोनों 90 डिग्री हैं, अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, समझ गए। तो अब दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज ये है कि ओ टी जो है वो तो एक ही लाइन है। तो दो ट्राइंगल लेंगे हम। कौन कौन से ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं इसमें। एक ट्राइंगल है हमारा ए ओ टी और दूसरा ट्राइंगल है ओ बी टी, ओ बी टी। ठीक है, ओ बी टी, ओ बी टी। ठीक है, देखिए अब इन ट्राइंगल्स में सबसे पहले इसमें भी कौन सी थ्योरम लगेगी, राइट एंगल थ्योरम लगेगी जी इसमें भी। मतलब कि आपको क्या करना है, सर्वांगसम अगर आपने प्रूफ कर दिया, मैंने इसीलिए आपको सर्वांगसम की सारी चीजें बताई थी। दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दो। जहां सर्वांगसम प्रूफ हुआ बाई सीपी सीटी बराबर हो जाएगा ए टी बराबर बी टी। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला ये तो 90 डिग्री एंगल है, मतलब एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू एंगल ओ बी टी। प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, दूसरी बात ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों है जी, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, अब तीसरी ओ टी क्या है, ओ टी दोनों में कॉमन है। जब कॉमन है तो अब देखिए बाई राइट एंगल थ्योरम। राइट एंगल थ्योरम क्या कहती है, एक तो हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए, कोई भी एक इनमें से लाइन बराबर होनी चाहिए, और एक एंगल जो है हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो बाई सी पी सी टी ए टी बराबर बी टी। समझ गए, हाँ जी, बाई सी पी सी टी हो गया करस्पॉन्डिंग, हाँ जी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए ये प्रूफ है हमारा, तो बड़ा ही आसान है, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। और बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको लाता रहूँगा, और इसके ऊपर हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला सर्कल हमारा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स आपको बता सकूँ, ताकि हम इन थ्योरम्स का यूज़ करके, क्योंकि हमें बिल्कुल डिटेल्स पता होनी चाहिए, हमने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा बराबर होती है। मैं अगर सीधा डायरेक्ट आपको बोल दूँ, मतलब ये बोल दिया जाए कि जी ए टी बराबर बी टी होता है, किसी को पता नहीं क्यों होता है, ठीक है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं इसको यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। और अब आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, और सर्कल को कंप्लीट से बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे। जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी ही मज़ेदार वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ।